Hi there, welcome to my YouTube channel Chandan's Review and you're watching my face for the first time. Okay, so today I'm going to talk about my watch collection. Now, before starting the video, let's get two things out of the way. The first one is if your heart wants to start collecting watch, just go for it. Okay, but second one is the most important. Don't go overboard with the pricing, rather be just within your budget. Okay, now just start with the normal economical ones, you will get to the bigger ones eventually. So be within your budget and be safe and sound economically and financially. Now without any further delay, let's get into the video right away. I have these 6 watches in my collection right now. Actually not 6, I have 7 watches in my collection. वो लास्ट वाला जो वॉच है वो एक स्मार्ट वॉच है और मेरे भाई का वो बहुत ही फेवरेट वॉच है. तो उसने क्या किया, उसने पहन के स्कूल चला गया तो मैं उसे शूट नहीं कर पाया. बाद में मैं इस वीडियो में डाल दूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉच इन माई लाइफ. तो वो है ये वाला. तो इसके बारे में डिटेल में बात की जाए. चलिए देखते हैं कि इस वॉच के बारे में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ. लेट अस स्टार्ट विद दिस वॉच. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वॉच है. पहला रीज़न तो ये है कि ये इस कलेक्शन का सबसे ओल्ड वॉच है और ये मैंने 2020 में ख़रीदा था या 2020 के दिसंबर में ख़रीदा था और मैंने इसको वर्ल्ड ऑफ टाइटन शोरूम से ख़रीदा था. तो ये मुझे पड़ा था 2400 to 2500 रुपीज़ का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो और वो भी डिस्काउंट के साथ. एक्चुअली इसका जो प्राइस था वो 2900 या 3000 के आसपास था. तो ये मेरे को डिस्काउंट में मिला और इसका जो डायमेंशंस है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वॉच फेस का वो 40.7 मिलीमीटर्स. तो एकदम स्टैंडर्ड साइज़ है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं. तो आप इसको एवरी ओकेशंस में पहन सकते हो. और इसका जो स्ट्रैप विड्थ है, जो लग विड्थ है वो है 20 मिलीमीटर. तो आपको इसका जो स्ट्रैप वगैरह है वो इजीली मिल जाएगा और वेरिएशन भी बहुत ही बढ़िया है. और मुझे इस वॉच का सबसे बढ़िया चीज़ लगता था इसका जो क्राउन है. देख सकते हो आप, इसका जो क्राउन वो नर्ल्ड है तो ग्रिप करने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी बढ़िया लगता है. तो इसका और डायमेंशंस, इसका जो थिकनेस है बहुत ही कम है, 7.7 मिलीमीटर्स टू 8 मिलीमीटर्स. आई कैन नॉट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली. तो इसका जो डायमेंशन है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्टैंडर्ड है. आप किसी भी ओकेशंस में ये पहन सकते हो. और इसका जो स्ट्रैप है एक्चुअली फैक्ट्री स्ट्रैप नहीं है, मैंने इसे एक्चुअली फ्लिपकार्ट से मंगवाया था. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही वर्न आउट है. इस स्ट्रैप के साथ इसे मैं 2 साल के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ. अभी तक कोई ख़राबी नहीं आया, बट थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया है इसमें क्योंकि आप अगर वॉच को डेली यूज़ करोगे तो स्क्रैच आना मतलब इनएविटेबल है. और इसका जो एक्चुअल ब्रेसलेट था वो ये था. या दिस इज़ द एक्चुअल ब्रेसलेट ऑफ दिस वॉच दैट इट केम विथ. तो मैंने इसे रिप्लेस किया है और मैं इसको बिटवीन स्विच करता रहता हूँ मेरे लाइकिंग के हिसाब से. तो आप देख सकते हो इस वॉच को. तो ये इम्पोर्टेंट की हुई है मेरे लिए क्योंकि इससे साथ बहुत सारा यादें जुड़ी हुई है. मैंने मेरा जॉब इसके साथ पाया है, मेरा ब्रेकअप भी इसके साथ हुआ था. तो बहुत सारी यादें जुड़ा हुआ. तो ये रहा पहला वाला वॉच एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉच इन माई लाइफ एंड इन दिस कलेक्शन पीरियड. Yeah, that's weird, isn't it? That's the second watch of my life and this collection. तो ये मैंने थोड़ा हड़बड़ी में ख़रीद लिया था. तो ऐसा हुआ कि
जब मैं ये वॉच यूज़ कर रहा था तो मुझे लगा कि राउंड वॉच एक है तो शायद मुझे एक रेक्टेंगुलर टाइप वॉच खरीद लेनी चाहिए, और रेक्टेंगुलर वॉच मुझे अच्छा भी लगता है वैसे। तो मैंने फिर से वर्ल्ड ऑफ टाइटन गया तो वहाँ पे कोई भी रेक्टेंगुलर वॉच अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसके बगल में एक छोटा सा शॉप था, वहीं पे मुझे दिख गया ये वॉच, तो मैंने ख़रीद लिया। और ये वॉच बहुत पुराना है एक्चुअली, स्टोर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो उसने मुझे कम में ही दे दिया, लाइक 1200 या 1300 में दे दिया। और इसका जो स्ट्रैप था वो जल्दी निकल गया, और ये मैं वैसे यूज़ नहीं करता, लेकिन कलेक्शन में है तो मैंने दिखा दिया। वैसे या नॉट अ बैड वॉच, बट इट डजंट सूट मी दैट वेल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस बिग डैडी। तो बिग डैडी मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि देख सकते हो कंपैरिजन में कितना बड़ा है इसके मुकाबले, तो बड़ा भी और थिकनेस भी ज़्यादा है, लाइक यू कैन कंपेयर बोथ। तो ये मेरा थर्ड वॉच है इस कलेक्शन का, और मेरे सर्विस के जॉइनिंग के बाद मैंने ये वॉच ख़रीदा। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं पहले। तो ये मुझे लाइक 6800 के आसपास पड़ा था, लाइक 7000, यू कैन कॉल इट 7। तो जब मैंने इसको भी वर्ल्ड ऑफ टाइटन से ख़रीदा है, तो ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा था कि एक ऐसा वॉच है जिसमें 2 पुशर्स होंगे। तो ये कन्वेंशनल क्रोनोग्राफ नहीं है, ये जो पुशर्स है ये इस डायल और इस डायल को लाइक ऑपरेट करता है। तो ऊपर वाला जो है आप देख सकते हो, इसमें डेज लिखा हुआ है, लाइक संडे मंडेज, और ये जो नीचे वाला है वो डेट लिखा हुआ है। तो इस पुशर्स से ये छोटा वाला डायल जो डे वाला डायल है वीक का, वो ऑपरेट होता है, और इस नीचे वाले पुशर से ये डेट चेंज होता है। और ये वाला जो आप छोटा वाला डायल देख रहे हो ना, ये इंडिकेटर है AM और PM का। लाइक अगर आप 24 से 12 के अंदर ये नीडल है तो इट्स AM, एंड अगर ये हैंड अगर 12 से 24 के अंदर है तो ये PM है। तो अगर आप ऐसे जगह पे काम करते रहे तो लाइक यू आर साइंटिस्ट लेट्स से, और आप ज़्यादातर घर में ही काम करते हो, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे देखकर बता सकते हो कि 2 बजे है लेकिन 2 AM है या 2 PM है। तो ये वाला वॉच बहुत ही बढ़िया वॉच है, और इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये भी टाइटन का है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है 1805 SAA, या दैट्स द मॉडल नंबर ऑफ दिस वॉच। एंड इसका बहुत ही सारा इटरेशंस आपको मिल जाएंगे। ये वैसे गन मेटल कलर में आता है, और इसका जो ब्रेसलेट है बहुत ही बढ़िया ब्रेसलेट है, जैसे आप देख सकते हो। नॉर्मल ब्रेसलेट से थोड़ा अलग है क्योंकि इसका जो एंड लिंक्स वगैरह है ना, वो देख सकते हो थोड़ा सा कर्वी है, लाइक इट्स नॉट स्ट्रेट, दिस एंडिंग्स आर कर्वी। और इसका जो क्लास पे बहुत ही नॉर्मल क्लास पे, पुश बटन क्लास पे, और इसका 3 हैंड कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसके बहुत ज़्यादा इटरेशन भी देख सकते हो टाइटन के शोरूम में जाके या टाइटन के वेबसाइट में जाके। तो ये वाला था थर्ड वॉच इन दिस कलेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइनी लिटिल वॉच फ्रॉम फास्ट ट्रैक है। तो ये बहुत ही कॉमन हो, तो इसका जो ये पूरा फिनिश है ब्लैक फिनिश के साथ आता है। इसका जो बॉडी है वो भी ब्लैक है एक्सेप्ट द बैक साइड ऑफ दिस वॉच। और इसका जो ब्रेसलेट है वो भी पूरा ब्लैक स्टील से बना हुआ है, लाइक इट्स नॉट ब्लैक स्टील, इट्स द ब्लैक कोटिंग ऑफ द स्टील। तो इसका जो डायल है वो भी ब्लैक है, और ये बहुत ही छोटा है। इसका डायल साइज लाइक 40 मिलीमीटर्स या लेस देन दिस वन, तो आप देख ही सकते हो। तो ये आपका रिस्ट अगर थोड़ा छोटा है
तो नॉर्मल से थोड़ा छोटा है, तो ये आपको ज़्यादा सूट करेगा और देखने में भी लगता है ये बहुत ही रगेड वॉच है। और इसका जो क्लास्प है वो 2 एक्शन क्लास्प के साथ आता है। जैसे कि आप पहले इसको आपको पुश करना होगा, फिर इस लॉक को आपको दबा देना होगा ऐसे। तो ये बहुत ही सिक्योर है और इसका जो ब्रेसलेट है वो एक ही लेंथ का है, लाइक इट डजंट टेपर दैट मच। इस लग से जितना इसका विड्थ है, लास्ट में क्लास पे जाते जाते भी इसका जो विड्थ है वो सेम ही रहता है। तो वियर्ड लग सकता है आपको, इसका ब्रेसलेट उतना ज़्यादा खास नहीं है, मैं इसको इतना ज़्यादा पहनता नहीं। एक्चुअली ये मेरा वॉच भी नहीं है, मैंने भाई को गिफ्ट किया था, वो भी वॉच के शौकीन है, तो मैंने सोचा कि दिखा दी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्रैंडफादर ऑफ अ वॉच। तो ग्रैंडफादर क्यों बुलाया आप देख ही सकते हो। इसका जो डायमीटर है वो 44 मिलीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 40.7 मिलीमीटर है। जस्ट इमेजिन, और ये इससे भी बड़ा है। तो ये मेरे कलेक्शन का सबसे बड़ा वॉच है यार। और इसका बड़ा होने का एक रीज़न है, क्योंकि ये डाइवर स्टाइल वॉच है, रगेड वॉच है। और इसका जो बेजल है ना वो एक्चुअल रोटेट करता है, यूनी डायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल है। ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, और जैसे आप देखते हो क्लॉकवाइज नहीं घूमता। तो सिंगल एक्शन इसका जो बेजल है वो है। और ये एक प्रॉपर क्रोनोग्राफ के साथ आता है। जैसे आप देख सकते हो इसको 2 पुशर्स है, ये पुशर्स क्रोनोग्राफ को स्टार्ट करता है। जैसे आप देख सकते हो अभी क्रोनोग्राफ स्टार्ट है, ये वाला नीचे वाला जो डायल है वो देखो चल रहा है। तो मैंने इसको एक बार और पुश किया तो ये स्टॉप हो गया, लाइक इट्स नॉट रनिंग एनी मोर। तो अगर ये रीस्टार्ट वाला पुशर है तो इसको दगा, तो ये वाला जो था पहला वाला पोजीशन में आ जाएगा। तो ये था टाइटन की तरफ से आने वाला टाइटन ऑक्टेन। तो और इसका जो स्ट्रैप है वो रबर का बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्टेन ब्रांडिंग है यहाँ पर। और बड़ा वॉच है, इसको मैं जब साइकिलिंग के लिए जाता हूँ या जिम में जाता हूँ तो पहन के जाता हूँ। और अगर आपको लाइक साइकिलिंग में आपको रेस करना है या आपको एक टाइमर सेट करना है तो आप कर सकते हो। और इसका जो बेजल है ना वो बहुत ही यूज़फुल बेजल है, मैं उसको यूज़ करता हूँ बेजल वाला। और रगेड वॉच है, रबर टाइप के साथ, रबर के बेल के साथ आता है। और इसका जो प्राइस है वो मुझे लाइक 4500 का मिला था। एक्चुअली इसका प्राइस 4500 है नहीं, मैंने कार्ड के साथ लिया था तो मुझे इतना कम पड़ गया। इसका प्राइस एक्चुअली लाइक 9000 है। तो ये टेक्निकली द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच इन दिस कलेक्शन, बट मैंने इसको सेल में लिया था तो मुझे इसे ये थोड़ा कम में पड़ गया। तो ये था मेरा 1 2 3 4 5th वॉच इन दिस कलेक्शन। Let's talk about this beauty right here. This is the Timex and this is newly launched one. And आपको अगर वॉच के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसे आप देख के बोल सकते हो कि ये किस वॉच का कॉपी है। तो आपको मैं 10 सेकेंड टाइम देता हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि ये कौन से वॉच का कॉपी है। वैसे में ये जो वॉच का कॉपी है वो बहुत ही एक लेजेंडरी वॉच है। लाइक उसने वॉच इंडस्ट्री को सेव किया था डूबने से। लाइक नॉट एनी इंडस्ट्री, वॉच इंडस्ट्री, द ऑटोमेटिक वॉच इंडस्ट्री। तो इसका जो थिकनेस है बहुत ही कम है। इसका जो डायमीटर है वॉच फेस का 40 मिलीमीटर्स, लाइक एग्जैक्टली परफेक्ट। और ये जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ब्रेसलेट है बहुत ही बढ़िया ब्रेसलेट है यार, सॉलिड एंड लिंक के साथ आता है। और जैसे कि देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फिट होता है ब्रेसलेट। और इसका टेपर देखो यार, यहाँ पे कितना बड़ा और धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और इसका जो क्लास पे बहुत ही नॉर्मल क्लास पे पुश बटन क्लास पे साथ आता है। और
नॉर्मल 3 हैंड वॉच है, कोई डेट कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है इसमें। और ये इस वॉच कलेक्शन का इकलौता वॉच है जो टाइटन के तरफ से आने वाला नहीं है, ये टाइमेक्स की तरफ से आने वाला वॉच है। इसको अब आप अगर लेना चाहो तो इसका प्राइस पड़ेगा आपको लाइक 7300। मैंने कार्ड से लिया था तो मुझे लाइक 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था। और ये देख सकते हो, ये एक्चुअली द एसेक्स एवेन्यू कलेक्शन है, टाइमेक्स की तरफ से आने वाला, और बहुत ही बढ़िया वॉच है। ये सबसे कॉम्पैक्ट वॉच है, और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे रिस्ट पे बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है, बहुत ही अच्छे से फिट होता है। तो मेरा ये फेवरेट वॉच है एक्चुअली, अगर वायरेबिलिटी की बात की जाए तो ये था लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉच इन दिस कलेक्शन। तो मैं बता ही देता हूँ आपको, ये ऑडोमस पीगे का रॉयल ओक कलेक्शन का जो वॉच है उससे इंस्पायर्ड इसका डिज़ाइन है। और इसका जो ब्रेसलेट है वो इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट है। अगर आप इसको कोई स्ट्रैप से इंटरचेंज करने का मन है तो नहीं कर पाओगे। तो लास्टली लेट्स टॉक अबाउट दिस स्मार्ट वॉच। तो ये मैंने लगभग एक हफ्ते पहले मंगवाया था। तो ये है पेबल का कॉस्मोस अल्ट्रा या, और इसका जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है तो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो 1.91 इंचेस का है। तो डिस्पाइट इट बीइंग अ कॉम्पैक्ट स्मार्ट वॉच, इसका डिस्प्ले बहुत ही बड़ा है, और बेजल उतना ज़्यादा नहीं मिलता आपको, बेजल बहुत कम है, लेकिन ये वाला चिन का सेक्शन है इसमें बेजल थोड़ा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एक IPS डिस्प्ले वाला वॉच है तो बेजल आपको मिलना ही है, ओलेड नहीं है ये। और इस प्राइस में ओलेड अगर लेना है तो आपको लाइक 400 to 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये मेरे भाई का है एक्चुअली, मैं भी ये पहनता हूँ जब मैं थोड़ा साइकिलिंग वगैरह के लिए जाता हूँ, और अगर कुछ लाइक स्टेप्स लेता हूँ तो ये मैं पहनता हूँ। उसके अलावा मैं ये नहीं पहनता, मेरे भाई पहनते हैं, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एमोलेड है या IPS है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका जो रीडिंग्स वगैरह है, जो हार्ट रेट या स्लीप ट्रैकिंग वाला जो पोर्शन है वो 80 to 85% तक सही रहता है। तो आप ज़्यादा इसमें डिपेंड ना ही करो तो ही बेहतर है। तो वैसे कॉलिंग वगैरह भी मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है नॉर्मल। इसका जो स्ट्रैप है वो भी बढ़िया है। और ये रहा पेबल का कॉस्मोस अल्ट्रा। तो आप अगर इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आपको पेबल की ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट में आपको ज़्यादातर सेल में ही मिल जाएगा ये लाइक 1700 to 2000 के बीच में मिल जाएगा। तो ये रहा पेबल का कॉस्मोस अल्ट्रा।